हे गाइस, लोकी का सीजन 1 एपिसोड 1 काफी धमाकेदार है और ऊपर से हिंदी में भी है, तो मेरे जैसे जिन्हें इंग्लिश वाली मूवी समझ में नहीं आती उनके लिए काफी अच्छा है। तो एपिसोड 1 को देखने वाले नॉर्मल यूजर्स, अगर आपने सिर्फ एक ही बार इस एपिसोड को देखा है तो डेफिनेटली आप लोगों ने काफी चीजें मिस कर दी है यार। मैंने इस एपिसोड को 4 बार देखा है और एक बार स्लो मोशन में भी देखा है, मतलब वीडियो को 4 गुना स्लो करके। और इतना करने के बाद मैं बहुत सारी चीजें आप सभी को ऐसी बताऊंगा जिसे देखकर आप भी कहोगे वाह क्या बंदा है ये। इस एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे टाइम कीपर्स कौन है, नेक्सस क्या है और मल्टीवर्स। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली। और इस एपिसोड को देखकर लगा कि लोकी सीरीज फ्यूचर एमसीयू के लिए बहुत सारी ईस्टर एग्स छोड़कर जाएगी और फ्यूचर एमसीयू पर इफेक्ट भी करेगी। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 की एवेंजर्स एंड गेम इवेंट पर, जहां टाइम ट्रेवल करके टोनी कैप्टन और एंटमैन टेजरेट को लेने आए हैं और फिर हल्क की वजह से टेजरेट लोकी के पास आ गिरता है। अब सबसे पहली बात मैंने यहीं पर गौर किया वो है उस इवेंट के समय लोकी अपने आप को चेंज कर रहा था कैप्टन अमेरिका में, और लोकी सीरीज में दिखाए गए वीडियो में उसके हाथ थोड़े ऊपर हैं और मूवमेंट भी ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है इस सीन को रीशूट किया गया हो। कोई बात नहीं। अब आगे लोकी टेजरेट लेकर भाग जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है सीधा मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में। काश मेरे पास भी ऐसी चीज होती यार। खैर, अब आगे लोकी गिरा हुआ है डेजर्ट में, और ये बात तो बच्चे के माइंड में आ गई होगी कि ये सीन कहाँ से इंस्पायर्ड है। ये सीन है आयरन मैन से, जहाँ टोनी स्टार्क सेम इसी तरह डेजर्ट में पड़ा था और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। तो अब लोकी की भी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, इसी वजह से ये सीन क्रिएट किया गया है। ओ सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गया, मार्वल स्टूडियोज का लोगो जो लोकी के रंग में रंग गया और ये लोगो काफी औसम लग रहा है, ग्रीन कलर्स में थोड़ा गोल्डन टच। अब आगे लोकी के पास कुछ लोग आते हैं और वो उससे पूछते हैं तुम कौन हो और कहां से आए हो। अब लोकी उनको देखते ही वहां डेजर्ट में रखे पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और हम जानते हैं ये लोकी का पुराना वर्जन है। लोकी अपने आप को राजा मानता है और वहां सीधे साधे लोगों को देखकर उन पर धौंस जमाना चाहता है, और यही चीज हम और भी देख चुके हैं। अब इसके बाद TVA के एजेंट्स आते हैं अपने दरवाजे से बिना डोरबेल बजाए, वो खुद का दरवाजा अपने साथ लेकर घूमते हैं। ये बात मजाक कर रहा हूँ यार। अब TVA के एजेंट्स के पास एक डिवाइस है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसमें लिखा है टाइमलाइन सेगमेंट 616.432, मतलब ये वही टाइमलाइन है अर्थ का जहां से लोकी भागा है। इसके बाद TVA के एजेंट्स जब लोकी को गिरफ्तार करने आते हैं तब लोकी नहीं मानता, फिर TVA एजेंट लोकी को मारती है और यहाँ पता चलता है कि TVA एजेंट एक पर्टिकुलर पर्सन का टाइम स्लो कर सकते हैं और वो बताती है टाइम भले ही स्लो बीतेगा पर दर्द उतना ही होगा, और उसके गले में पट्टा डालकर उसे TVA ले जाती है। इसके बाद वो एजेंट समय रेखा सही करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं। ये डिवाइस फ्यूचर एमसीयू के लिए बहुत बड़ा ईस्टर एग है। अब लोकी TVA पहुंचता है और जब वो एंटर करते हैं तो एजेंट के हाथ में टेजरेक्ट है जिसकी चमक अब कम हो गई है। पिछले सीन में टेजरेक्ट बहुत ज्यादा चमक रहा था पर TVA पहुंचते ही उसकी चमक कम हो गई। मतलब TVA में टेजरेक्ट की पावर्स कोई काम की नहीं। सिर्फ टेजरेक्ट ही नहीं, यहाँ कोई भी सुपर पावर्स काम नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में लोकी को एक ऑफिस में लेकर जाते हैं और वहां हमें स्क्रल दिखता है, और ये स्क्रल शायद अर्थ से ही आया है क्योंकि इसने मेरे जैसे ही जैकेट पहनी हुई है, और स्क्रल के मेन प्लेनेट में अर्थ के कपड़े तो बनते नहीं होंगे, सो इसे भी अर्थ से ही पकड़कर लाया गया है। अब यहाँ लोकी भागने की कोशिश करता है पर TVA एजेंट अपने मोबाइल जैसे डिवाइस की हेल्प से उसे वापस उसी जगह ले आती है। मतलब अब साफ है लोकी का कोई भी पैतरा यहाँ चलने वाला नहीं है। अब लोकी को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ एक रोबोट उसके सारे कपड़े लेजर से उड़ा देता है और फिर नीचे गिरते हुए उस पर कैदियों वाले कपड़े होते हैं। ये सीन देखकर थॉर रैग्नारॉक की याद आ जाएगी जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसी लोकी को जादू से गिराया था। अब आगे ऑसम एनिमेशन वीडियो से समझाया जाता है कि आखिर TVA क्या है, और ये समझाती है मिस मिनट, और मिस मिनट इसी के साथ सारे रूल्स भी बताती है। वो बताती है बहुत समय पहले सारे ब्रह्मांडों में जंग छिड़ी थी और बहुत सारी समय रेखाओं में भिड़न थी। इसकी वजह से सभी जगह बर्बादी हो रही थी और इसी वजह से समय को बचाने आए समय रक्षक, जिन्होंने एक साथ मिलकर सभी अलग अलग ब्रह्मांडों के समय रेखा को एक समय रेखा में बांध दिया, जिसे कहते हैं शाश्वत समय रेखा। और जब कभी भी इस समय रेखा को कोई तोड़ता है, मतलब समय रक्षक के बनाए रूल्स को तोड़ता है, तो उन्हें कहते हैं वेरिएंट्स।
और टाइम का प्रॉपर फ्लो जहां टूटता है, मतलब मेन टाइम से अलग ब्रांच बनता है, उस पॉइंट को कहते हैं नेक्सस। और इसी नेक्सस की वजह से समय रेखा पूरी तरह गड़बड़ा जाती है और इसी अलग अलग टाइम में ब्रांच बनने को कहते हैं मल्टीवर्स। और इसके बाद मल्टीवर्स हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में भी दिखेगा। अब एनिमेशन देखते समय यहाँ दो आर्मीज के बीच युद्ध हो रहा है और उसमें से एक है स्क्रल और दूसरे हैं नोवा सैनिक। एंड बैकग्राउंड में देखने पर ये शिप थैनोस के होम टाउन टाइटन की है। ये बात गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉनिन ने बताया था कि क्री और नोवा के बीच बहुत समय पहले युद्ध हुआ था। अब आगे सीन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप से लोकी का नाम लिखाता हुआ दिखता है। फिर मोबियस दिखता है एक क्राइम सीन के पास जहाँ कुछ टीवी के एजेंट्स को किसी ने मारा है। मोबियस जानता है कि इसे शायद लोकी नहीं मारा है, डिफरेंट टाइमलाइन का। अब वहाँ एक छोटी बच्ची भागती हुई दिखती है जिसके पास मोबियस जाकर अपने टाइम ट्विस्टर मशीन से उसे कार्टून ड्रॉ करके दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुम जानती हो इन्हें किसने मारा। और फिर वो लड़की एक ड्राइंग की तरफ पॉइंट करती है और वो ड्राइंग है मेफिस्टो की। पर हो सकता है उस लड़की ने लोकी को देखा हो क्योंकि उसके पास भी सेम हॉर्न्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर उसके बाद उस लड़की से मोबियस एक च्युइंगम लेता है जिसमें एक अजीब सी फेस बनी हुई है और ये फेस कुछ नाइटमेयर जैसा है। तो हो सकता है ये इस सीरीज का विलन हो, ऐसा होगा तो मजा ही आ जाएगा। अब टीवी एजेंट मोबियस को लोकी की फाइल देते हैं जिसमें बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे उसमें लोकी का ओरिजिनल नाम है, फ्रॉस्ट जायंट उसके रेस का नाम है, उसकी हाइट 6.2 फीट, उसके जेंडर में लिखा है फ्लूड, और यहाँ तक कि उसका बर्थ प्लेस योटनहाइम भी उस फाइल में लिखा हुआ है। अब थोड़ा नीचे देखने पर सेक्टर वाले कॉलम में 1900 से 2099 लिखा हुआ है। इसका मतलब लोकी 2099 वाले इवेंट में भी प्रेजेंट होगा, अलग टाइमलाइन में। ये देखकर लगा टीवी वालों को लोकी के बारे में सारा कुछ पता है यार। अब नेक्स्ट सीन में लोकी को जज के पास लाया जाता है जहां लोकी को गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है, जहां पर लोकी अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है, पर टीवी है भाई यहाँ किसी की कहाँ चलेगी। इस सीन में वॉल पेंट को देखने पर टीवी का लोगो दिखता है और सबसे बीच में जो आइकन है वो है टाइम सैंड जैसा है, जो टाइम फ्लो को शो करता है, और अगर अच्छे से सोचो तो ये इन्फिनिटी जैसा भी दिखता है। अब वहीं नेक्स्ट पोस्टर में टीवीए के कुछ पुराने एजेंट्स की भी पेंटिंग लगी हुई है जो काफ़ी हद तक स्टैन ली जैसा दिख रहा है। उसके जैसी ही मूछें हैं और चश्मा भी सेम है यार। अब आगे लोकी अपने आप को डिफेंड करता है और कहता है ये मेरी गलती नहीं है, एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, इसी वजह से मुझे भागने का मौका मिला। मतलब लोकी को पता था कि एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करने आए हैं और लोकी का सेंस भी बहुत अच्छा है। उसने टोनी स्टार्क को सेंस कर लिया था कि इस जगह दो टोनी स्टार्क हैं, पर फिर भी वहां जज लोकी को गिल्टी होने की वजह से रीसेट करने का ऑर्डर दे देती है। पर मोबियस वहां लोकी को बचाता है ताकि वो दूसरे टाइमलाइन से आए लोकी को रोक सके। अब जब ये सभी सीन चल रहा है तो मैंने एक चीज गौर किया और वो है टाइम कीपर्स का शो ऑफ। मतलब जहां देखो वहां स्टैचू है हर जगह पर। मतलब टाइम कीपर्स ने एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां शो ऑफ हो सके। अब नेक्स्ट सीन में लोकी उस जगह को जहन्नुम कहता है, पर अगर हम इसे इंग्लिश में सुने तो जहन्नुम की जगह लोकी नाइटमेयर कहता है और मोबियस कहता है ये अलग डिपार्टमेंट है। मतलब समझ रहे हो, जो नाइटमेयर विलन के बारे में अफवाह है ना, वो हो सकती है सच हो, क्योंकि उसके लिए भी टीवी में अलग डिपार्टमेंट है। अब लोकी और मोबियस लिफ्ट से जाते हैं और वहाँ की लिफ्ट की बटन्स अजीब हैं। वो सारे फ्लोर्स के नाम हैं जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है। अब लोकी का खौफ तो सबको है क्योंकि वो है ही खतरनाक, और ये डर मोबियस को भी है क्योंकि मोबियस लोकी को अपने ऑफिस के अंदर ले जाने से पहले सिक्योरिटी ऑफिसर से उसका वेपन मांगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबियस को भी डर है लोकी के साथ खाली ऑफिस में जाने से। इसके बाद लोकी और मोबियस की काफ़ी लंबी बातचीत होती है और मोबियस लोकी को उसकी करतूत के बारे में बताता है कि हर बार उसकी वजह से कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ी, पर फिर भी वो आखिरकार हार गया। अब एक क्लिप दिखाया जाता है प्लेन हाईजैक का, जिसमें लोकी सूटकेस में बॉम्ब ले जाकर $200,000 की मांग करता है और पैरासूट लेकर प्लेन से कूद जाता है। यहाँ पता चलता है कि लोकी ही डीबी कूपर है, क्योंकि ऐसा सेम 1971 में हुआ था और प्लेन से कूदने के बाद डीबी कूपर
अचानक से गायब ही हो गया। लोकी ऐसा काम थॉर से सर हारने की वजह से किया था। मतलब समझ रहे हो दोनों भाइयों का बचपना और प्यार, जब तक कि थॉर को एसगार्ड का नया किंग ना बनाया गया, और किंग बनाने के बाद से ही लोकी विलन बन गया क्योंकि लोकी खुद किंग बनना चाहता था। अब आगे मोबियस बताता है कि उसी की वजह से लोकी की मदर मरी है। ये सुनकर लोकी काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं लोकी मोबियस की टाइम ट्विस्टर मशीन चुरा लेता है, पर आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया कि कब और कैसे। मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूं। जब लोकी को उठाने के लिए मोबियस लोकी को अपना हाथ देता है, तब लोकी प्री प्लान्ड होता है टाइम ट्विस्टर को चुराने के लिए। लोकी का लेफ्ट हैंड मोबियस की जेब के पास होता है और स्लो मोशन में देखने पर सारा कुछ दिखता भी है। अब वहाँ टीवीए की एजेंट आती है अलग टाइमलाइन के लोकी की हरकतों के बारे में बताने। इसी के बाद लोकी टाइम ट्विस्टर मशीन की हेल्प से भागकर केसी के पास जाता है टेजरेक्ट लेने। यहाँ लोकी का प्लान था टेजरेक्ट की हेल्प से, मतलब टेजरेक्ट की पावर को यूज करके टीवीए से भागने का। पर अब लोकी को असली सच का सामना होता है जब वो टेजरेक्ट के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को देखता है, वो भी ऐसे ही नॉर्मल, जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं। और फिर केसी बताता है इसे तो मैं पेपर वेट की तरह यूज करता हूँ। ये शब्द सुन के लगा इन्फिनिटी वॉर जैसा इतना बड़ा इवेंट सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए तो हुआ था, और यहाँ वो सिर्फ एक पेपर वेट है। वाह एमसीयू वाह, आई एम योर जबरा फैन यार। अब फाइनली लोकी को समझ में आ जाता है कि टीवी फेक नहीं रियल है। इसके बाद एक बात है, उस डेस्क में इन्फिनिटी स्टोन्स एक नहीं बहुत सारे हैं, वो भी क्लोन्स में। टाइम स्टोन्स 4 है और भी सारे स्टोन 2 से 3 टाइप के हैं। मतलब टीवीए ने ही बहुत बार टाइम ट्रेवल करने वालों को रोका है और सारे स्टोन्स को रखा है। अब वहाँ टीवीए एजेंट्स आते हैं और लोकी को मारने ही वाले होते हैं, तभी लोकी टाइम ट्विस्टर मशीन से वहाँ भाग जाता है। पर इस बार वो कहीं दूसरी जगह नहीं भागता, वो सीधा मोबियस की ऑफिस में आ जाता है, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया कि ये सभी चीजें रियल हैं और यहाँ से कहीं भी भाग कर नहीं जाया जा सकता। अब लोकी वहाँ रखे डिवाइस से अपनी फिल्म देखता है कि कैसे थॉर और उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदली, ओडिन का डेथ सीन और फाइनली लोकी का डेथ सीन जब उसे थैनोस ने मारा। अब ये देखकर लोकी काफी इमोशनल हो जाता है। और एक बात बताता हूँ जिसमें फाइनली क्लियर हो जाएगा कि अब लोकी रियल टाइमलाइन में सच में मर चुका है। जब फिल्म खत्म होती है तो दी एंड लिखा हुआ दिखता है और प्रोजेक्टर के लास्ट रील में भी लोकी का नाम है। मतलब अब लोकी का रियल लाइफ दी एंड हो गया है, क्योंकि टीवीए वालों को पास्ट और प्रेजेंट सारा कुछ पता है। अब लोकी पूरी तरह से हार मान चुका है। फिर मोबियस लोकी को एक ऑफर देता है एक भगोड़े वेरिएंट को पकड़ने के लिए। लोकी कहता है मैं ही क्यों? फिर मोबियस बताता है वो भगोड़ा तुम ही हो। लोकी चौंक जाता है और मैं भी। अब वो भगोड़ा वेरिएंट लोकी कहाँ से आया है और लोकी टीवीए से बदला क्यों ले रहा है? तो मेरी थ्योरी के हिसाब से लोकी को तो हम जानते हैं वो राजा बनना चाहता है हमेशा से, पर टीवीए ही एक ऐसी जगह है जो उसे रोक रही है फिर से वापस जाने से। मतलब लोकी का ये दूसरा वेरिएंट अलग ही टाइमलाइन है जो टीवीए को हराने आया है ताकि उसके रास्ते में कोई ना आ सके। अब एक बात और है, ये वेरिएंट अलग ही टाइमलाइन से आया है और टीवीए वालों को मार रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोकी का दूसरा वर्जन हो, जैसे फीमेल वर्जन। जरूरी नहीं ये लोकी का डुप्लीकेट ही हो, ये मेरी थ्योरी है। इस एपिसोड में लोकी की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और आगे लग रहा है मोबियस और लोकी दोनों की जोड़ी कमाल करने वाली है। तो गाइज ये है लोकी एपिसोड 1 का फुल ब्रेक डाउन वीडियो। जितनी भी छोटी मोटी डिटेल्स मैं देख पाया ना, मैंने आप सभी से शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मजा आया देखकर तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी तो पता चले इस एपिसोड में उन्होंने क्या क्या मिस कर दिया है। और लाइक करना तो बनता है यार। मैं चला टाइम ट्रेवल करने, बाय।